नौ फल है आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम सुंदर वक्त में जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा देर के लिए आप बिल्कुल शांति के साथ दिल को खोल के, मुंह को खोल के नहीं, दिल को खोल के, और उस परमेश्वर की आवाज को आप पहचाने, उस परमेश्वर की बातों को आप सुने। परमेश्वर आज आपसे कहना क्या चाहता है। हमारे मास्टर साहब ने प्रार्थना में एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, प्रभु हम गीत में गाए हैं कि हम तेरे भक्त हैं, हम तेरे भक्त हैं। आप सब कोई बोलिए, हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, सुनिए, हाथ मिला के हिला के हाथ मिला, सुनिए, हम लोग प्रभु के यीशु मसीह के भक्त हैं। हालेलुया। पूछिए है कि नहीं, आधा है या अधूरा है? पूरा है, पूरा है कि कच्चा है? पक्की चेला है कि कच्चा चेला है? अभी थोड़ा सा दूसरा ढूंढ आए तो भाग जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पास्ट समझेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल भक्त है। एक भक्त कैसे पहचाना जाता है? मैं आपको थोड़ा भूमिका में तैयार करके आपको वचन में ले जाने के चाहता हूं। कैसे आप पहचाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के भक्त हैं? बताइए। एक बहन, आपको कैसे लोग कहेंगे कि आप यीशु मसीह की भक्ति हैं? कैसे कहेंगे? बोलिए। हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप यीशु मसीह के भक्त हैं कि नहीं। कैसे पहचाना जाएगा? जैसे कर्म करते थे वैसे कर्म करने। यीशु मसीह जैसा करता था, किया था, कर रहा है, वैसे ही आपको यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया, आधी रात को प्रार्थना किया। अब पता नहीं कितने लोग 3 बार करते हो, आधी रात को करते हो, नहीं करते हो। अगर सच्चा चेला हो तो करते हो, नहीं तो समझ में। यीशु मसीह ने लोगों को मदद दिया। अगर आप लोगों को मदद करने वाले हो, यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला। अगर आप झूठ बोलने वाले हो तो समझ लो कि आप सच्चे चेला दिखाने के लिए तो है। हम यीशु मसीह के चेले हैं, कौन है? चेले हैं। लेकिन जब आपके अंदर में बगल वाला, घर वाला बोलता है, अरे गीत तो गाता है कि हम यीशु मसीह के, और फिर प्रार्थना में ले उठी ना तो 1000 गाली दी। अभी प्रार्थना में से खत्म हो जाएगा, दूसरा आदमी एक बात बोलता है तो 3 बात बोलेगा। अब बहुत कौन सी कि हम यीशु मसीह के, दुनिया में घूमना चाहने लगाता है और अपना घरों में घूमने को चाह रहा है तो दुनिया लगाता है। हालेलुया। अपना घर को ही अगर सही नहीं कर पा रहा है, अगर मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप सच्चे यीशु मसीह के चेला हो तो आपके घर की बीमारी आपकी दुआ करने से चंगे हो जाना चाहिए। आपके घर में किसी का पेट दर्द कर रहा है, आप दूर करो, उस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे उस पानी को लेकर पिलाओ, और वो पेट जो है दर्द करना बिल्कुल चंगा हो जाएगा। तब आप यीशु मसीह का चेला श्रद्धा से सुनिए। उसी प्रकार आज के संदेश में आपको ले जाना चाहता हूं। प्रभु हमसे और आपसे जो है वो कहता है, जैसा एक भक्त के बारे में कहा गया, वैसे ही प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि एक सही पेड़, एक फल देने वाला पेड़, एक छाया देने वाला पेड़, एक लोगों का मदद करने वाला, लोगों के लिए जीवन में कुछ कार्य करने वाला पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अपने मीठा है कि तीता है? ये आम मीठा वाला है कि खट्टा वाला है? आम सब मीठे होता है कि खट्टा भी होता है? होता है कि नहीं होता है? कई तरह का आम होता है। उसको कब पहचानते हैं? कि जब उसके अंदर से फल आता है। अगर बिना फल आए जो है आप किसी पेड़ को बता देंगे कि ये मीठा है कि खट्टा वाला है,
कहता है कि एक अच्छा पेड़, एक अच्छा मीठा पेड़ अपने फलों को जब वो देता है, उसको फल उसमें जब लगते हैं, मनुष्य जब उसको खाता है, मनुष्य उसको जब चखता है, तो उससे समझ जाता है कि ये आम का पेड़ खट्टा है या मीठा। हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या वो फल है? क्या वो फल है? परमेश्वर की मर्जी है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का यही बड़ा हौसला है, ईश्वर के मन में बहुत बड़ी जो है लालसा है कि आए मेरे जमनिया चर्च के लोगों, आए मेरे बड़ेसर चर्च के लोगों, आए मेरे विश्वासी और विश्वासी बहनों, विश्वासी भाई और विश्वासी बहनों, मेरी मर्जी इसी में है कि तुम भी उस पेड़ की तरह फल डालो, तुम भी उस पेड़ की लाई फल डालो। और यदि तुम्हारे अंदर से फल निकलना शुरू हो जाएगा, यदि तुम्हारे अंदर से वो फल आना शुरू हो जाएगा, तो यीशु मसीह कहेगा तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। पढ़िएगा मेरे साथ यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8वां पद को मेरे साथ जरा खोलिएगा और पढ़िए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करें। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। जैसे बोला जाए आपको तुरंत वचन निकाल करके जल्दी से पढ़ने के लिए आप कोशिश करें। मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की इच्छा, मेरे पिता की मर्जी, मेरे पिता की योजना, मेरे पिता का लालसा इसी में है, इसी में है, इसी में पूरी होती है, इसी में अच्छाई को देती है, इसी में प्रफुल्लित होती है, इसी में परमेश्वर कहानियों की करता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर की मर्जी यही है। वो चाहता है कि बड़ेसर चर्च के लोगों के जीवन में फलदायी जीवन बनाए, इनका जीवन फलदायी हो जाए, इनका परिवार फलदायी हो जाए, इनके बाल बच्चे आशीषित हो जाए, इनके घर में रहने वाले लोग आशीषित हो जाए, इनके काम काज में आशीष हो जाए, इनकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, इनके जीवन में कोई दर्द ना हो। तुम्हारे जीवन में फल लगने वाला हो, फलवंत बनाना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर आज हम उस शीर्षक पर बात करेंगे। परमेश्वर हमें और आपको फलदायी बनाना चाहता है, फलवंत बनाना चाहता है, लेकिन फल देने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, मेरी बहन अगर आप चाहती हो, सबका ध्यान इधर रहे, कोई बात ना करे, बात मत वो आगे होगा। यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में फल आए, यदि आप चाहते हो भाई हमारे जीवन में फल आए, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़े, हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़े, हमारा खेती बाड़ी का काम आगे बढ़े, हमारा हर एक हाथ का काम में जो है सफलता मिले, तो प्रभु आज आपसे कहता है, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि तुम फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। इसी में मेरी इच्छा पूरी होती है, इसी में मेरी मर्जी पूरी होती है, और मैं प्रसन्न होता हूं, तुझसे प्रसन्न होता हूं। और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो तेरे जीवन के हर कष्टों को हटा के, तेरे जीवन के हर बेचैनियों को हटा के, तेरे जीवन में हर रोगों को हटा के मैं अपनी आशीष की भरपूरी तुम्हारे जीवन में डाल देता हूं। हालेलुया, जोरदार बिरा के मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, मेरे पिता की मर्जी, परमेश्वर पिता की इच्छा इसी में पूरा होता है कि तुम फल लाओ, तुम्हारे जीवन से फल निकले, तुम्हारे काम में आशीष हो, तुम्हारे घर में आशीष हो। 5 साल से चर्चा है, गरीबी वही हालत में है, बेचैनी उसी तरह है, परेशानी उसी तरह है। इसका मतलब कि आप वचन को समझ के चल नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को आप सुने नहीं रहे। प्रभु तो कह रहा है कि मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक योजना है कि तुम फल लाओ, ताकि तेरा फल को मैं देख करके मैं स्वर्ग से तेरे सारे जिस टहनियों में फल नहीं लगा है, अरे उस टहनी में भी फल लगाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं।
जिन बातों में अभी तुम मनहूस हो, जिन बातों में अभी तुम जो है अशांति में हो, जिन बातों में अभी तुम कमी में हो, मैं चाहता हूं कि वो कमी तुम्हारे अंदर से हटा के, और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो आशीष का फल जोड़ दे, ताकि वो कमी भी आपकी हट जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कई चर्चा में गए होंगे, लेकिन यहाँ की चर्चाओं से आपकी चर्चाओं में बहुत अंतर हो। यहाँ किसी की कहानी नहीं बता दिया, किसी का गीत गा करके ये नहीं कहता है मेरा ये भैया वो दीदी वो बाबू जो ऐसा किया। नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे कि आपका बनाने वाला सृजनहार, आपको सृष्टि करने वाला परमात्मा, आपको एक एक फल संभालने वाला ईश्वर, आपके जीवन में बुद्धि को देने वाला परमात्मा, आपके हाथों को उठा के काम कराने की शक्ति देने वाला ईश्वर, उसकी यही मर्जी है कि तुम फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। लेकिन फल लाने के लिए हमें और आपको करना क्या पड़ेगा? करना क्या? जब तक हम उस बात को नहीं जानेंगे, जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में फल नहीं हो सकता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक फलदायी जीवन बनाने के लिए, एक आशीषमय जीवन आपको बनाने के लिए, आपका जीवन में बहुत बड़ा शक्ति आने के लिए, आपके घर में बहुत बड़ी आशीष को आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? मेरे साथ इस वचन को पढ़िएगा। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। अब घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, पूरा अध्याय को घर में जाकर पढ़िएगा। 2 प्रकार के फल के बारे में उस अध्याय में वर्णन किया गया है। 5वां अध्याय उसका 22 पद को आप निकाल के रखिए। 2 तरह के फल के बारे में वहां आपसे वर्णन किया गया है। उस अध्याय में प्रभु का वचन 2 तरह की बातों को बताता है। एक फल संसार का फल है, एक फल कौन है? शारीरिक फल, और दूसरा, सुनिएगा ध्यान से, एक बात जो है वो लिखा है आपके शरीर का फल क्या है। यदि वो नहीं समझ तो पढ़िएगा, थोड़ा तो समझ में आएगा। शरीर के काम को, शरीर के काम, शरीर का फल तो प्रकट है, सामने है। ध्यान से सुनिए। 2 फल के बारे में उस अध्याय में परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से वर्णन करता है। व्याख्या कर रहा है। सुनो, तुम्हें कौन सा फल चाहिए? तुम्हें कौन सा फल चाहिए? शरीर का फल है और एक आत्मा का फल है। 2 फल है, ध्यान से सुनिएगा। शरीर का फल, शरीर का काम, शरीर के अंदर से निकलने वाला फल, शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाला फल, शरीर के अंदर से बाहर आने वाला फल क्या क्या है? जरा पढ़िएगा उसको। प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूल, विधान, और इनके जैसे और भी बहुत सारे काम हैं। आगे पढ़िएगा। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। जैसा पहले पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया को संबोधित करते हुए कहता है, मैं इन बातों से पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। उनके जीवन में कोई फल नहीं होगा, उनके जीवन में, उनके काम में कोई आशीष नहीं होगा, उनके काम में कोई बरकत नहीं होगा, उनके घर में कोई आशीष नहीं होगा। ये शरीर का काम, शरीर का फल है जो शरीर से निकलता है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, कलह, अहंकार, घमंड, ये शरीर से बाहर निकलता है। ये शरीर का काम, ये शरीर का फल है। हमारे और आपके
आपके जीवन में दो तरह का पेड़ प्रभु लगाया है, एक शरीर का पेड़ है और एक आत्मा का पेड़ है। अब आप कौन सा फल खाना चाहते हो भाई, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। या अगर आप शरीर का फल खाना चाहते हैं तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन को जो पढ़ के सुनाया गया, 19 से लेकर 21 तक जो है लिखा गया है कि ये शरीर का फल है। क्या अगर आप इसको खाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। समझ लो, मीठा लगेगा कि तीखा लगेगा वो आप समझो, परंतु 22 पद की तरफ पढ़िएगा, सुनिए ये शरीर का, तो शरीर का ये पेड़ से जो फल निकलता था ये, लेकिन आगे पढ़िएगा, पर आत्मा का मेरा हिंदी वर्ग में लिखा है परंतु। परंतु शब्द जहां आता है बहुत सोच समझना पड़ता है। लेकिन परंतु क्यों, ये 3 शब्द बहुत भारी शब्द है। जहां पर ही लग जाएगा समझ लो अल्प विराम खड़ा हो गया, रुको। आगे बढ़िएगा, आत्मा का फल प्रेम। 2 पेड़ है हमारे और आपके शरीर में, ध्यान से रखिएगा। एक पेड़ से कई एक फल निकला जिसको मैंने आपको बताया, ये शरीर के पेड़ से। दूसरा एक आत्मा का जो पेड़ है उसके अंदर से भी कई एक फल निकल रहा है। और आत्मा कौन कौन सा फल देता है, जरा पढ़िएगा। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम है। क्या है ये, किसका फल है? बगल वाला से हाथ पकड़ के जरा बोलिए, ये दोनों पेड़ में से कौन का पेड़ का फल खाना चाहते हो भाई? कौन सा पेड़ खाना चाहते हो? बहन पूछो 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 पूछो, क्या जवाब मिल रहा है? पूछिए पूछिए, किसका फल खाना चाह रहे हैं? कृष्ण जी सही कहा। क्या जवाब आ रहा है? आप लोग क्या जवाब मांगे? पूछो नहीं। आम को आत्मा को, अच्छा आत्मा को, सबका जवाब आ रहा है कि हम आत्मा का ही फल खाना चाह रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? जरा बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्यों? आपने शरीर, एक भी आदमी नहीं बोला कि हम शरीर का फल खाना चाहते हैं। क्यों? बोलिए, बोलो यार, चुप क्यों हो जाते हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर गूंगा बाबा बने रहेगा तो हम यहाँ से कुछ भी बोलेंगे, सुनते रहोगे। गाय बच्चा दे दिया जी, बैल बच्चा दे दिया जी, ऐसा था। अरे यार बोलोगे पास्टर जी, बैल बच्चा नहीं देता है, हम कुछ भी बोलते जाए। बोलना है, आगे बैठने वाले जरा ध्यान से सुनो। आगे स्कूल में भी बच्चा पढ़ता है ना, तो मास्टर का नजर हमेशा रहता है, बोलो क्या है जवाब, है कि नहीं? तो आगे बुढ़िया लोग बैठने के लिए पीछे से मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जवान लोग बैठेगा तो थोड़ा सा सवालों जवाब होगा। बुढ़िया लोग बैठ जाएगा, क्या हमको तो सुनाइए नहीं, तो ऐसे बैठने से क्या फायदा बचे कि ना। सीखो, क्यों आपने कहा कि आत्मा का फल हम खाना चाहते हैं? क्या बात है, बोलिए। हाँ, उसमें क्योंकि उसको खाने से क्या मिलेगा? सुख शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, धीरज मिल रहा है, भलाई मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। क्या हो रहा है? खट्टा नहीं लग रहा है। दांत को भी खाने में इसको मना करने का इच्छा नहीं कर रहे। खट्टा आम खाइएगा, एक खाने के बाद दूसरा बोलिएगा बस खट्टो। क्या हो गया? डॉक्टर साहब से पूछिएगा, कोई ऐसी खड़ी दवा होती है जिसको एक बूंद खाने से, एक टैबलेट खाएंगे ना, पूरा बच्चा पेट में से उल्टी करना शुरू हो जाएगा। तीखा दवाई होता है। और ये बाप कैसे कैसे डॉक्टर साहब दवाई दे देगा ना, लड़का वाले तीत लगा, हम खरीदी है ना, तीत लगा। मीठा दवाई रहेगा तो उसको मार देगा, बिना पनिए का पी जाए। मीठा है
संयम है। इसलिए सब कोई तैयार हो गया कि हम खट्टा आम को खाने के लिए सर जी हम तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगले एतवार के दिन हम यहाँ जो है एक तरफ बिरयानी बनवा दे और एक तरफ जो है चावल दाल बनवा दे तो आप किस लाइन में खड़ा होइएगा? क्यों क्यों भाई? अरे उसमें भी तो हल्दी डाला गया है, उसमें भी मसाला डाला गया है, दाल में भी हल्दी डाला गया है। क्यों? अरे वाह, क्योंकि वो क्या है? बिरयानी है, टेस्टी है। पूरा 2 प्लेट मारो, देखा जाएगा वो पानी मांगता है तो पिया जाएगा, चापाकल को मुंह में डाल दिया जाए। सुनिए ध्यान से, अच्छा है, लेकिन अब वो बिरयानी मिलेगी कैसे? अब ये अच्छा फल आपको मिलेगा कैसे? आत्मा का फल तो खाना चाहते हैं आप, चाहते हैं ना? आप चंगा होना चाहते हैं कि बीमार होना चाहते हैं? आप अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं कि और दर्द को बढ़ाना चाहते हैं? तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा 500 फीस दो, ऐसा है? अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है कि तुम ज्यादा पैसा देगा तो तुम्हारा जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर पैसे का इंतजार नहीं करता, परमेश्वर पैसों से नहीं कुछ खुश होता, तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए? इसमें बहुत सारी बात लिखा है। प्रेम, जरा गिनिएगा उसको, गिनिएगा उससे थोड़ा सा, क्या लिखा है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जरा सुनिएगा, ये सारी बात लिखा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, इस पेड़ के फल को खाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरे साथ बोलिएगा, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय है। इसमें बहुत सी बात लिखा गया, लेकिन मैं 9 बातें इसमें पाई जा रही है। आत्मा का फल 9 है, लेकिन मैं 9 बातों पर आपको बोलने के लिए आज टाइम नहीं है। केवल पहला शब्द क्या लिखा है? पहला शब्द क्या है? प्रेम। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न हो, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मैं उस प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम आपको ये फल खाने के लिए तैयार कर देगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? केवल प्रेम आप रखेंगे तो नहीं होगा, उस प्रेम के साथ कुछ काम करना पड़ेगा। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 पद से शुरू करेंगे, 4 पद से शुरू करेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। जरा ध्यान से सुनिएगा सब कोई। अगर आपके पास कॉपी किताब है तो आप लिखें, प्रेम क्या क्या देता है और प्रेम को किस तरह से हम अपने पास रखेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी। सारे लोग ध्यान से जरा सुनिएगा। प्रेम धीरज रखने वाला है। एक एक शब्द को जरा धीरे धीरे बोलिए। पहले मैं आपको उसको सुनाने के लिए चाहता हूं, जरा पढ़िएगा धीरे धीरे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपा करने वाला है और प्रेम अहंकार करता नहीं है, डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और भूलता नहीं है। प्रेम भूलता नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा आगे। वह अनरीति नहीं चलता, प्रेम अनरीति कार्य और पथ पर नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, प्रेम कभी भी क्रोधित होकर झुंझुलाता नहीं है, गुस्सा नहीं करता, बुरा नहीं मानता, प्रेम किसी की बातों को बुरा नहीं करके कहता, कुकर्म से आनंदित नहीं, प्रेम जो है कुकर्म से देख करके खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता
सब बातों की प्रतीति करता है, सारे बातों पर विश्वास कर लेता है, सब बातों की आस्था रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरने वाला रहता है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी बदलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, वो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। लोगों ने कहा था 2012 में भूकंप आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, चला गया, भारत चला गया, क्योंकि आने वाला है। फिर लोगों ने बोला कोरोना में जो है मैं दुनिया समाप्त हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि तो एक बीमारी भेजा हूँ, 3 हिस्सा का 1 हिस्सा खत्म कर हो जाएगा। 1 हिस्सा खत्म होकर प्रभु ने कोरोना को बंद कर दिया, दूसरा आएगा, आधा वो भी नहीं जाएगा। बोला तो है क्या? सुनिएगा, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपा करने वाला है, प्रेम दया करने वाला है, प्रेम कभी डाह नहीं करता, प्रेम किसी से नफरत नहीं करता, प्रेम किसी को गाली नहीं देता, प्रेम किसी को उल्टी सीधी बातें नहीं सोचता, प्रेम किसी की चुगलाई नहीं करता। एक एक बात को जरा अपना मन में सुन के थोड़ा सोचो कि क्या मैं धीरज रखने वाला हूं? पहला शब्द क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। प्रेम धीरजवंत है, वो धीरज धरने वाला है, कभी भी अगुताता नहीं है। 5 सतवार हो गया, हम ठीक होगा कि न? यदि परमेश्वर से आपका प्रेम है, यदि आप प्रेम इस जो है मोहब्बत रूपी पेड़ का फल खाना चाहते हैं, यदि आप आत्मा का फल में लीन होना चाहते हैं, तो आपको धीरज धरना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। बाइबल में किसी का नाम बताएं जो धीरज धरा, आपको मालूम है? किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, पुराने लोग हैं, आप लोग बताओ। कौन आदमी धीरज से रहा जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया? कौन बोला? ताली बजाए उनके नाम पर। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, अगर उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय तो जब घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, पढ़ने भर नहीं, मैं आपको कहानी बताने के लिए चाहता हूं। एक ही दिन में अय्यूब के सामने 10 बीमारियां आई, 10 समस्या आया। उसके नौकर चाकर खत्म हो गए, भेड़ बकरी खत्म हो गए, देश छीन लिया गया, सारी प्रजा को नाश कर दिया गया, खेती बाड़ी बर्बाद कर दिया गया। लास्ट में 10वां बीमारी आती है कि उसके 7 बेटा और बेटी थे, उसके भाई के घर में खाना खा रहे थे और छत गिरा और एक ही दिन में 7 बेटा बेटी दब के उसी में मर गए। कोई दूसरा नहीं मरा, कोई दूसरा आदमी नहीं उसमें नुकसान हुआ, केवल अय्यूब का बेटा बेटी नुकसान हुआ। ध्यान से सुनिए, अय्यूब कौन था? ईश्वर को मानने वाला था, लेकिन उसको बेटा बेटी दब के मर गया। वो कहानी अलग हो जाएगी। बच्चे अगर आपके जो है आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, परमेश्वर की बातों में नहीं रहेंगे, तो आप कितना भी बड़ा प्लास्टर हुआ 29 साल के हैं, आप 49 साल का भी रहिएगा, लेकिन घर में लड़ाई तो होगा ही, बच्चे सही नहीं रह पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं है। उसको घमंड है, जब भुजिया मिल जा रहा है, खा रहा है, कौन कमी बा? बड़ा आदमी है, बोल बजा भेद में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, बवाल हो जाए, चिल्लाएंगे, हमको खाना नहीं देता है, हमको कपड़ा नहीं देता है, हमको मारता पीटता है, चिल्लाएंगे, तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? लेकिन आज के बच्चे नालायक, वो समझता नहीं है कि मेरे बाप की क्या कीमत है। मेरे बाप को कितने लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक सलाम करते हैं, लेकिन आज के नालायक बच्चों को ये दिमाग में नहीं है। वो सोचता है इससे बड़ा हम है, हम ही तुमको पैदा किया है। क्या करता है? सबकी कहानी में बता रहा हूं। आपके बच्चे भी कहते हैं क्या करने वाला हो, कहता है कि नहीं करता। बोलने भाई चुप रहो, तुम्हारा क्या पता था, लगातार कि हमारे पहले आके मीडिया करते हैं कि हम ही करोगे का यार। परमेश्वर के जन धीरजवंत होता है। 10 बीमारियां आई है इनके पास, बच्चे उसके दब के मर गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी कह रही है कि अब क्यों प्रार्थना करते हो, बंद करो
लेकिन उसने कहा जी नहीं। पहला अध्याय का 22 पद को जरा पढ़िएगा, 22 पद को जरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला अध्याय उसका 13 पद को जरा पढ़िएगा, या 22 पद को पढ़िएगा। घर में जाके 13 से आप उसको पढ़ लीजिएगा। शुरू से कितनी समस्या उसके में आई, लेकिन वो धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार किया, और परमेश्वर ने आखिरी अध्याय का 42 अध्याय का आखिरी पद में कहता है कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, उसके धीरज को परमेश्वर ने देख लिया, उसके धीरज को परमात्मा ने जो है सुन लिया। और आखिरी 42 अध्याय में कहता है, उस 22 पद को पढ़ने के बाद 42 अध्याय को जरा खोल लीजिएगा, खोलिएगा। इन सब बातों में 10 तरह की समस्या आने की बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, न तो कोई गलती बोला, न तो कोई गलती काम किया, न तो कोई गलती शब्द का इस्तेमाल किया। उसने उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए धीरज से इंतजार करते रहा। खाली बजा के प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप धीरज धरने वाले हैं? क्या आप इंतजार करने वाले हैं? 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेरा काम नहीं हो रहा है। अरे यार, धीरज रखो और परमेश्वर के लायक बनने में अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर तेरा धीरज को देख करके तेरे काम को पूरा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर भला। दूसरा बात पढ़िएगा, प्रेम धीरजवंत है। दूसरा, प्रेम दयालु है। प्रेम क्या है? दयालु है। प्रेम दया करता है, किसी से नफरत। प्रेम कभी बुरा बात नहीं बोलता है, सब बातें लिखी है। प्रेम दयालु है, प्रेम दया करता है, किसी का बेकार काम बुराई नहीं करता। अब आप जरा अपने आप को सोचो कि क्या हम दया करने वाले हैं या दया लेने वाले हैं? क्या आप किस हालात में हैं? प्रेम दया करता है, प्रेम एक दूसरे के ऊपर दया करता है। कोई बाइबल में ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो दया किया। याद है आप लोग को? कोई है ऐसा व्यक्ति? इसका मतलब कि आप बाइबल पढ़ते नहीं। नया नियम को अगर आप रट जाओगे तो हर सवाल का जवाब आपका मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दिल में जो सवाल उत्पन्न होगा, अगर नया नियम की सारी बातों को 10 बार पढ़ लो, एकदम रगड़ कर लो, हर सवाल का जवाब प्रभु बोलेगा, इस अध्याय में खोज मेरा वचन, ये इसका उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिएगा। मैं एक व्यक्ति को दिखाता हूं जिसने दया किया, दयालु की दयालुता किया, जिसने दूसरे के ऊपर दया किया। बोलिएगा, लूका की सुसमाचार 10 अध्याय, नेक सामरी की कहानी। उसमें हेडिंग में लिखा है दयालु सामरी। घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करने चाहता हूं। जरा जल्दी से पढ़िएगा भाई। उसका 29 से लेकर के पढ़िएगा, जो है 29 पद से सुन कीजिएगा। परंतु उसने अपनी कई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से उसने पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से सवाल किया कि आप बताइए प्रभु जी, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा मदद करने वाला कौन है? मेरा सहयोग करने वाला कौन है? तो यीशु मसीह बड़ी सुंदर बात से हर बात का जवाब एक कहानी के द्वारा प्रभु देते हैं। इसी ने भी उससे जाके पूछा, तो प्रभु जी ने एक सुंदर कहानी को बोल करके उसको समझाया। डायरेक्ट नहीं बोला कि सुनो तुम्हारा यही उत्तर है, लेकिन एक कहानी को बता दिया और कहा कि समझ में आ गया तुम्हें? तो उसने कहा जी हाँ समझ गया। सुनिए, प्रभु जी एक कहानी बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि प्रभु जी, मेरा पड़ोसी मेरे
ऊपर दया करने वाला, मेरे ऊपर कृपा करने वाला, मेरे ऊपर सहयोग करने वाला मेरा कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा, बोलिएगा। यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट के उसे छोड़कर अधमुआ छोड़ करके गड्ढे में डाल के चले गए। बेचारा को उठने का ताकत नहीं है। अभी नीचे पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। हाँ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से उसी रास्ते से एक याजक जा रहा ये याजक जी पास्टर जी जा रहे थे, परंतु उन्होंने उसे देखा, देख करके और दूसरा रास्ता बदल के। कौन आदमी है ये? प्रभु के लोग हैं, याजक पास्टरों के ऊपर मालिक हैं, 50 पास्टर इनके अंदर में है, तो स्टेज पर सिखाते हैं कि दया करो, दया करो, लेकिन ये आदमी गिरा हुआ है, देख करके और आंख मूंद के चले गए। ये पड़ोसी है। आगे इसी रीति से एक लेवी आया। उस जगह पर आ रखा है। अरे लेवी लोग का बहुत घराना बड़ा है। लेवी का मतलब परमेश्वर का घराने के लोग। सुनिएगा, ऐसे ऐसे लोग की बात बोल रहा हूं। लेवी आया और वो भी कतरा के चला गया। ये भी कुछ नहीं सोचा कि बेचारा कल देखी कि सांस सोच चला था कि अच्छे लोग थे। हाँ, परंतु एक सामरी यात्री एक साह बनिया का काम करने वाला अपने गधा पर अपने कुछ राशन को लेके जा रहा था बाजार में बेचने के लिए। उसी रास्ता से बेचारा वो आ गया, साधारण आदमी वो आ गया। और वो आया, क्या किया? और उसे देखकर और उसको देखा, तरस खाया। और ये आदमी इसको खून पा रहा है, इसको हाथ फट गया है, इसका सर फट गया है, इसका पैर में खून बह रहा है, और तुरंत अपने गधा को रोका और उसके पास गया, अपने झोला में से कपड़ा निकाला और उसके खून को बहने वाली जगह को साफ किया, पट्टी बांधा और अपने रास्ते को लागने के बावजूद भी अपने पैदल चलने लगा। और उस घोड़ा पर इस आदमी को उसने क्या किया? लेटाया, बैठने लायक था, लेटाया और अपने घोड़ा को अपने पैदल लेकर के अस्पताल गया। डॉक्टर के पास गया, वहां जाकर डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब इस आदमी का इलाज कीजिए। कौन है? कुछ मत पूछे, इलाज कीजिए। और मेरे पास एक बोरा चावल है, आप इस चावल को ले लीजिए, एक बोरा छोड़ दीजिए। क्यों? कितना पैसा होगा डॉक्टर साहब? आपका दोनों बोरा बेचने से भी इसका दाम नहीं दिया है। लेकिन उसने कहा, डॉक्टर साहब आप इसका दवा कीजिए, मैं दूसरा बार आऊंगा, बाजार के दिन फिर चावल लेके आऊंगा, मैं उस चावल को बेचूंगा और आपका बाकी पैसे दे करके इस आदमी को अपने घर ले जाओ। आप इसका दवा करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। अभी बताओ कौन उसका पड़ोसी है? लेवी का मतलब उसके घराने के लोग आए और देख करके उसे मुंह फेर के छीन रहा था, लोग फलनवा का लड़का हो, लेकिन फिर भी घराने खानदान का लोग रहा। याचक का मतलब कलेसिया के लोग थे। विश्वासी आप हैं, आपके अंदर भी परमेश्वर चाहता है ये गुण होने के लिए। आप अगर रास्ते में जा रहे हो, आप सत्य के विश्वासी हो, अगर किसी अनाथ बेकार व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोई मजबूर व्यक्ति पड़ा हुआ है, अरे यार आपको बाइबल बतलाती है कि उसका मदद करो, उसके ऊपर दया करो। अब उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन हुआ? तो इस व्यक्ति ने कहा, जो उसको मलहम पट्टी किया, जिसने उसकी दवा कराया, जिसने उसके ऊपर शरीर के ऊपर जो है और उसको पोंछा, उसको उठाया, उसको गधे पर लादा, वही उसका प्रेम दया।
शायद आपको आपके घर वाले छोड़ देंगे, शायद आपको आपके परिवार वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है। पापियों का मित्र तू है, मरे हुओं का मित्र तू है, घायलों का मित्र तू है। अरे वो दोस्त आपको कभी भी छोड़ने वाला बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और उस दोस्त का नाम है यीशु, यीशु, यीशु। और वो यीशु आपसे चाहता है कि मेरे बेटा, अगर तू मेरे शिष्य, यदि तू मेरे चेले हो, यदि तू मेरे भक्त हो, तो एक दूसरों की भलाई करो, भलाई करो, भलाई करो, दया करो, क्रोध मत करो, डाह मत करो। क्या हमारे अंदर ये बातें हैं? क्या आपके अंदर ये बातें पाई जाती है? एक बार बीमार होने के बाद आपके मुंह से एक बात निकलता है, बगल वाला लग रहा है कि 3 आदमी को उसके घर में मैंने कल शाम को देखा था, लगा था वो 2.5 करोड़ सा खून भूत हमारा घरे। अगर ये बात आपके मन में है, यदि ये बात आपके विचार में है, तो भूत नहीं भी किया होगा वो आदमी, लेकिन भूत आपके घर में आइए जाइए। आज वो प्रेमी पिता आपके अंदर वो प्यार डालना चाहता है, जिस प्यार के अंदर से कई बातें निकलती हैं। प्रेम धीरज रखता है, प्रेम दया करने वाला होता है। आगे बढ़िएगा, प्रेम आगे 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 जो है पढ़िएगा उसका पहला पद 13 अध्याय, उसको आप निकाल के रखें। और उसके पास आकर पहला पद 13 अध्याय। प्रेम धीरज रखता है और कृपालु है, प्रेम कृपा करने वाला दयालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम दाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी ईर्ष्या नहीं करता। बस प्रेम हमेशा लोगों से प्रेमे करता है, कभी ईर्ष्या नफरत नहीं करता। ईर्ष्या मतलब नफरत नहीं, हमसे यह काम नहीं होगा, कभी डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या हमारे अंदर ये बातें पाई जाती है? क्या हमारे अंदर ये बातें पाई जाती है? हमारे अंदर में ईर्ष्या है, हमारे अंदर में क्या नफरत है? और आगे लिखा है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम ठीक नहीं मारता। प्रेम क्या नहीं करता? ढींग नहीं मारता। खाने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन बोल देते हैं हम लोग, क्या समझ रहे हो, तुमको देख लेंगे। और शाम को सब्जी बनेगा कि नहीं बनेगा, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाहर में ढींग मारने के लिए बड़ी लंबी लंबी बातें बोलते हैं। लिखा है, प्रेम कभी ढींग नहीं मारता, प्रेम कभी अहंकार नहीं करता, प्रेम कभी अहंकार नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, भूलता नहीं, भूलता नहीं, भूलता नहीं। सुनिएगा ध्यान से, प्रेम भूलता नहीं, अहंकार नहीं करता, ठीक नहीं मारता, भूलता नहीं, प्रेम भूलता नहीं। अभी आप थोड़ा सा समझ लो, आजकल मियां बीवी में बहुत ज्यादा भूलने वाली बात होती है। आजकल के लोगों के पास बहुत है, जब आदमी भूलता है तो क्या हो जाता है, जरा बताइए। जब एक आदमी जब भूलता है तो पहले उसके अंदर क्या देखने को मिलता है?
मैं तो वो बोल रहा हूँ कि भूल गया है, घुस गया है, लेकिन भूलने पर पहला उसका कहां से वो चीज दिखाई देता है। आदमी भूलता है तब बोल रहा हूँ, नफरत तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन जब भूलता है तो कैसे पता चलता है कि भूल मानो। अभी आप भूले नहीं, पत्नी नहीं आई है, ठीक है, आ जाएगी। पत्नी वाले लोग बोलो, पत्नी आपका कभी कभी भूलती है तो जरा उसका चेहरा को देखो। क्या देखो? एकदम कड़ाई हो जाती है। क्या भूल गया? क्या भूल गया? सब कोई जो है सब भूलता है, लेकिन बोलते नहीं हो। हमें क्या भूलते हैं? और मेरी बहन लोग, अगर जिनकी पत्नी यहां है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी भूल गई तो भूलने के बाद आप क्या होता है? बोलिए। नहीं, आप भी बताइए क्या करते हैं? नहीं क्या बोलो, तुम बोलो। मुझसे पूछेगा तो मैं साफ बोल दूंगा। अगर पत्नी भूलती है तब आप भी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि भूलने वाला काम ही तुम मत करो। भूलता नहीं, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता। शादी के दिन फेरा ले लिया हम, जिएंगे साथ और मरेंगे। कहा वहां बरतिया के सुनाए खातिर निकल रहा यार। बरतिया का आदमी सुनी, हम तो बरतिया का आदमी तो प्रेम करे क्यों? तो भोज खैना है, मिठाई खैना यार। बारात के दिन आकर के आदमी बोलेगा ना, मान लीजिए मेरा पत्नी की आज हम लोग बारात आए हैं, मान लीजिए, सुनिएगा क्या जी, थोड़ा इधर देखिए, सुनिएगा। अब मान लीजिए खरबासा दीदी आ गई है, हम लोग दूल्हा दुल्हन कर, सुनिए हमने का मान लीजिए दूल्हा दुल्हन भैया हमारे का घबराई मत। आप आ रहे हैं, सुनिए सुनिए ध्यान दीजिए। आप नया नया आए बनी, हमने से मिले देखे दूल्हा दुल्हन न चला आदमी रिसेप्शन में न जाला तो कहला तनी पास्टर भैया तनी पौधे तनी तनी का तनी चेहरा तनी सही पाना और टोकने लगे। सुनिएगा ध्यान से, क्यों टोक रही है? लगातार की खबर आदमी का सोझा अभी होई हाँ खाना खबर इनकर मुंह खुली उली बोला ना ऊपर देखा तो वो तो जय मसीह लगातार की गुंग है, लेकिन भैया 3 महीने के बाद यह इतना जोर से बोलने लगी कि इनकी आवाज भीतर वाली कोठरी से बाहर होकर आ रही। क्या यही आपका सीखा? यही आपने सीखा? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अरे यार, हमसे क्रोध करने वाला तो आप लोग कम में होंगे, हमसे नफरत करने वाले तो आप कम में होंगे, हमसे झगड़ा करने वाले तो आप कम में होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि अगर इतना बेकार आदमी अगर शरीफ बन गया तो बन जाओ। प्रभु के लिए भूलने वाली बातें मत करो, ईर्ष्या को निकालो, कभी भी अहंकार में मत पड़ो, भूलना मत, क्योंकि प्रेम कभी भूलता नहीं। प्रेम कभी त्याग नहीं करता, प्रेम कभी घमंड नहीं करता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। एक अच्छा गीत को गाया, कभी कभी होता क्या है, एक अच्छा गीत को आपने गाया और आके मंच पर हेलो कोई विश्वासी भाई बहनों सबको जय मसीह। हाँ, बहुत बहुत मेहनत से इस गीत को मैंने लिखा है,
संदेश को तैयार किया है। अरे यार, तेरी हस्ती क्या थी कि तू इस संदेश को तैयार करेगा? परमात्मा का आत्मा ने तुझसे बोला है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोल रहा है, और हमारी औकात कहां थी कि परमेश्वर के वचन को बोल सकूं? हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हमने अच्छा दान दिया। अरे यार, तुम्हारी क्या औकात थी कि तू अच्छा दान देगा? लेकिन परमेश्वर ने तुझे इतना बड़ा इनकम कराया, परमेश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति को दिया, परमेश्वर ने इतने बड़े आमदनी को दिया कि तुम जो है प्रभु के लिए अच्छा दान दे रहे हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है, उसका काम है। लेकिन कई बार हम लोग भी मानते हैं, मैंने बनाया, मैंने इसको गाया, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। मत मारो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगर एक मनुष्य के अंदर में होता है, मोहब्बत जब होता है, प्रेम जब होता है, प्रेम कभी फूलता नहीं, प्रेम कभी त्याग नहीं करता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। हर एक जन की बातों को सह लेता है। प्रेम बुरी बातों को सुनता तो है, परंतु उसके साथ बुरा करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर प्रेम। यदि पत्नी नहीं समझ पा रही है तो पुरुष भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, स्त्री, हर एक पति का स्त्री उस शीशे के जैसे कमजोर होती है। अगर वो गिर जाएगी तो टूट जाएगी, फिर उठने की ताकत नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, आप संभालो, आप सिखाओ। गुस्सा करने की जगह में आप जाने मत दो उसको। मेरी बहन, जवान बेटियां जिसकी शादियां नहीं हुई, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। कभी भी नफरत की बातें अपने मन में मत आने देना। अगर कहीं कुछ जाएगी जिस घर में, अगर तुम्हें गुस्सा भी किया जा रहा है, तो आज चर्च में सुन रही हो कि प्रेम कभी त्याग नहीं करता, उस बातों को मत सुनना। अगर नफरत करने वालों से भी तुम मोहब्बत करना। तुम्हारी सास अगर तुमसे नफरत करे, कोई बात नहीं, उसको शाम को तेल लेके जाके सासू माँ का पैर दबाना शुरू करो। अरे यार, नफरत की बातें मोहब्बत में बदल जाएगी। भाई, अगर बाप तुमसे नफरत करता है, आपका परिवार आपसे नफरत करता है, अपने बाप से सटने की कोशिश करो। पापा, अगर प्यार से पापा कहेगा तो पापा बेवकूफ नहीं है कि तुमको कहेगा कि गधा, ऐसा बोलेगा। लेकिन आज के बच्चे, आज के संसार के लोग जैसा अपने मायावी बाप से सटने की कोशिश नहीं करते। मैं कई बार मास्टर साहब के मुंह से सुना है, मेरा बेटा अगर 12 भी बच जाता है तो बिना मेरा पैर दबाए हुए सोता नहीं। इनकी जरूरत इसे खाया। फिर भी अभिषेक, आपके लिए धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में था। मैं नफरत जरूर करता था संसार में जब रहता था तब, मैं झगड़ा जरूर करता था जब प्रभु में नहीं था तब। लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी से पूछिएगा कि मैं आती थी जब मेरे रूम में, तो मैं पूछता था कि मेरी माँ का पैर दबा के आ रही हो कि नहीं। वो कहती थी कि आज नहीं दबाए, चले जाओ यहाँ से वापस। जब तक दबा के नहीं आओगे तब तक मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। सामने खोलना, बांस से मार के सर फोड़ दिया था। सुनिएगा मैं कितना खराब आदमी, लेकिन परमेश्वर इतना आज हमारे अंदर दया हो गया। इनका सर फटा था और मैंने बोला आज भी दबा के आ रही, नहीं आए हो तो जाओ दबा के आओ, तब आके इसमें रहना। मजबूरन जाना पड़ा। धीरज के साथ इंतजार की, परमेश्वर आज रानी बना के रखा है। आज हम पति पत्नी अगर चलते हैं तो लोग देखते हैं कि ये दोनों एक मन। हमसे भी गलती होती है, अभी भी होती है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ अगर मैं ज्यादा कभी बोल देता हूँ, मैं इनके पास जाकर बोलता हूँ सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे ये बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल दिया, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, क्षमा कीजिएगा।
कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती भी करते हैं और ऊपर से डांटते भी, उल्टा चोर कोतवाल को गलती भी करते हैं, मारता है हम, तुम मारत हो। औरत का मतलब क्या है? पत्नी आपके लिए सहायिका है, परमेश्वर ने सहायिका बना के दिया, परमेश्वर ने आपको सहायक बना के दिया। तो सहायक का काम है आपके काम में मदद करना, और सहायक का काम ये नहीं है कि आपका जूता भूखे हो रहेगा। उससे जितना सहयोग लेना है आप उससे सहयोग ले लीजिए। मेरे प्रियो, पढ़िएगा पढ़िएगा, आगे आगे पढ़िएगा। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, आगे पढ़िएगा। प्रेम टिक नहीं मारता, प्रेम अहंकार नहीं करता, प्रेम अभद्र बातें नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुलझुलाता नहीं, प्रेम बुराई करता नहीं है, प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता है, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम सब बातों में विश्वास करता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धैर्य रखता है। अगर उससे भी नीचे पढ़िएगा, लगभग 19 बातें हैं, 19 बातें हैं। प्रेम के अंदर से यदि आप आत्मा के एक फल को खा रहे हो मेरे भाई बहन, 9 फल है आत्मा का। जब ध्यान से सुनिएगा, आत्मा का पेड़ में 9 फल लगा हुआ है। अभी तो मैंने आपको एक फल को खिलाने की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रेम। और उस प्रेम को अगर खाएंगे, उनमें इस प्रकार का फल आपको निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और यदि आपने 9 फल को खा लिया तो समझ जाओ कि दुनिया तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। हालेलुया। बड़ी प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम उस आत्मा के फल में सहभागी हो, सब कोई घटना में चले आओ, सब कोई घटना में चले आओ। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन समय को देखते हुए यदि आप चाहते हैं कि हम आत्मा के फल से अपने परिवार को फल खिलाए, अपने धंधा को आगे बढ़ाए, आत्मा के फल में ले जाकर के, आत्मा का फल प्रेम, ये प्रेम आपके अंदर होने का जरूरत है। अपने आप को जांचे, थोड़ा देर अपने आप को जांचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दया करने वाला होता है, प्रेम भलाई करता है, प्रेम नफरत नहीं करता है, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता है, प्रेम किसी की गाली नहीं, किसी को गाली नहीं देता है, प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं करता है, प्रेम किसी का अभद्र बातें किसी के लिए नहीं बोलता है। ये सारी बातें हम उस प्रेम 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 प्रेम, ये आत्मा का जो पहला फल है, आत्मा का जो पहला फल है, आत्मा का जो पहला फल है, उस प्रेम में हम बने रहें। उसी प्रेम को हम चाहते हैं। प्रभु आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सब कोई घुटना में होके अपने आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को सिर की ओर उठा करके कहें, ये प्रभु हम तेरे आत्मा के उस फल को खाना चाहते हैं, जिसके अंदर से मैं जान गया बीमारी नहीं रहती है, रोग नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है, समस्या नहीं रहता है, उलझन नहीं रहता है। प्रभु जी हम ऐसी बातों में होना चाहते हैं। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके लायक बनना चाहते हैं, लायक बनना चाहते हैं। सबको प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में आशीष हो, यदि आप चाहते हैं हमारे परिवार के जीवन में आशीष हो, यदि आप चाहते हैं कि